बैकुंठ और कुंती नदी किनारे कपड़े धो रहे थे। बगल में ही उनकी 5 साल की बेटी मीरा नदी के तट पर बैठी हुई थी। अचानक कुंती का पैर फिसल जाता है और वो गहरे पानी में डूबने लगती है। मीरा के बापू, बचाओ, मुझे बचाओ। मैं डूब रही हूँ। कुंती को डूबते देख बैकुंठ तुरंत नदी में कूद जाता है, लेकिन पानी की धारा तेज होने के कारण बैकुंठ भी डूबने लगता है। धीरे धीरे दोनों ही नदी में डूब जाते हैं। अपनी माँ बाप को डूबते हुए देख मीरा रोने लगती है। माँ, माँ बापू, कोई बचाओ मेरी माँ बापू को। मीरा की रोने की आवाज सुनकर कुछ राहगीर वहां आ जाते हैं। कुछ लोग मिलकर बैकुंठ और कुंती को पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा के माँ बाप अब इस दुनिया से चल बसे थे। थोड़ी देर बाद वहां मीरा का चाचा भी आता है और बैकुंठ और कुंती का अंतिम संस्कार कर देता है। पल भर में मीरा अनाथ हो जाती है। मीरा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मीरा के चाचा को उसके ऊपर दया आती है और उसे भी अपने साथ घर लेते जाता है। जब मीरा अपने चाचा के साथ घर पहुंचती है तो रामलाल की पत्नी बोलती है, अरे आपका दिमाग सही तो है ना? इस लड़की को आप क्यों अपने साथ ले आए? बेचारी का हम लोगों के अलावे अब कोई नहीं है इस दुनिया में। इसे मैं किसके सहारे छोड़ा था वहाँ। लेकिन हम लोगों की जिंदगी ही तो बड़ी मुश्किल से कट रही है। अब तुम एक नई मुसीबत लेकर आ गए। सुनैना, मीरा छोटी सी बच्ची है, उसे अभी सहारे की जरूरत है। अगर हम लोग ही उसका सहारा नहीं बनेंगे तो फिर कौन उसकी मदद करेगा। सुनैना को मीरा का वहां आना अच्छा नहीं लगता है। वो मीरा को तंग करने लगती है। रामलाल जब काम पर चला जाता था तो सुनैना उससे घर के सारे काम करवाती थी, और तो और अब उसे दूसरों के घर में भी काम करने भेजने लगी थी। उसे समय से खाने को भी नहीं देती थी। चाची, अब मैं काम करते करते थक गई हूँ और मुझे जोरों की भूख लगी है। कुछ खाने को चाहिए मुझे। अरे भूखी, जब से आई हो तब से खा तो ही रही हो, और काम ही क्या है तुम्हें? अभी कोई खाना नहीं मिलेगा। पहले जाकर सारे जूठे बर्तन साफ करो। मीरा उदास मन से अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोने लगती है। दिन भर सुनैना मीरा को खाना नहीं देती। शाम के समय जब रामलाल घर वापस आता है तब मीरा उसके पास आती है और रोने लगती है। क्या हुआ मीरा, क्यों रो रही हो? चाचा जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पर चाची ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। सुनैना, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इतनी छोटी बच्ची को भूखा रखने में? हे भगवान, कितना झूठ बोलती है ये लड़की। दिन भर खाती ही तो रहती है, और काम ही क्या है इस झूठी को? पर इसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? ये तो आपकी लाडली को पता होगा। आखिर क्या मिलेगा इसे, मुझे झूठ मूठ का बदनाम करके? नहीं चाचा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं चाची से खाना मांगती रही, लेकिन चाची ने कहा पहले सारे जूठे बर्तन साफ करो, उसके बाद मैं खाना दूंगी। मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए, घर में झाड़ू भी लगा दिया, फिर भी चाची ने मुझे खाना नहीं दिया। सुनैना, तुम छोटी सी बच्ची से घर का काम करवाती हो? हे भगवान, कितनी झूठी है ये लड़की। आज मेरा सर चकरा रहा था, मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी मांगा था इससे। ये झूठी लड़की तो आपको बड़ा चढ़ा कर बता रही है, और इसमें बुरा भी क्या है? लड़की है, अभी से काम करना सीखेगी तो आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज अगर इसकी माँ होती तो वो भी तो उसे घर के काम सिखाती। सुनैना अब मीरा को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। उसने मीरा को और ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब रामलाल काम पर होता है तब सुनैना मीरा को बुलाती है और कहती है, बड़ी अपने चाचा की प्यारी हुई है तू। चाचा को मेरे बारे में बताएगी तू? अब बुला तू अपने चाचा को बचाने के लिए। देखती हूँ कैसे आता है तुम्हारे चाचा। चाची, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मेरे से। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। आज भर तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अब याद रखना, आज के बाद तुमने तुम्हारे चाचा को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
तुम्हें अपने माँ बाप के पास भेज दूंगी। मीरा को अब अपनी चाची से बहुत डर लगने लगा। सुनैना अब घर के सारे काम मीरा से करवाने लगी। उधर उस राज्य के राजा सूर्य प्रताप एक दिन जंगल भ्रमण के लिए निकले थे। वो अभी कुछ दूर ही गए थे कि तभी उन्हें वहां एक तांत्रिक दिखाई देता है। वो कुछ जंगल में ढूंढ रहा था। राजा उसके पास जाता है और पूछता है, कौन हो तुम? और इस घने जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? महाराज, मैं तांत्रिक हूँ। इस वन में मैं किसी खास मकसद से आया हूँ। इस जंगल में एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है जो जादुई है। उस खजाने से चाहे जितनी मर्जी हो निकाल लो, लेकिन कभी खाली नहीं होता है। और मैं उस खजाने का ही पता लगाने आया हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इस खजाने को पाने के लिए अनेकों राज्य के राजा है, लेकिन आज तक उस खजाने को कोई प्राप्त नहीं कर सका। फिर तो उस खजाने को मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। महाराज, उस खजाने को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उस खजाने को प्राप्त करने के लिए एक बलि की आवश्यकता होगी। वो बलि ना देने के कारण से ही आज तक वो खजाना किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। अरे तांत्रिक, ये तो बहुत ही आसान काम है। बलि किसी जानवर की नहीं चाहिए महाराज। जिसे वो खजाना प्राप्त करना है उसे अपनी पुत्री की बलि देनी होगी, तभी वो खजाना प्राप्त होगा। ये कैसी अजीब शर्त है? भला कैसे कोई अपनी बेटी की बलि दे सकता है? इसी कारण से तो महाराज आज तक कोई उस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाया है। लेकिन महाराज, अगर आप अपनी पुत्री की जगह उसी की उम्र की दूसरी कन्या की बलि भी दे दें तो भी आपको वो खजाना मिल सकता है। परंतु ऐसा कौन पिता होगा जो अपने पुत्री को बलि के लिए देना चाहेगा? इसलिए तो मैंने कहा था कि उस खजाने को प्राप्त करना आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की बलि देने के लिए तैयार नहीं होता। परंतु मैं उस खजाने को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तांत्रिक, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। याद रहे कि जब तक मैं कोई उपाय ढूंढ नहीं लेता, तब तक तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई दूसरा व्यक्ति उस खजाने को हासिल ना करे। जरूर महाराज, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। उस खजाने में जो कुछ मिलेगा आधा हिस्सा मुझे देना होगा। अरे तांत्रिक, ये कैसी शर्त है? भला तुम क्या करोगे उस खजाने का? खजाना मिलने के पश्चात मैं तुम्हें राजकीय सम्मान दूंगा और अपने दरबार में विशिष्ट मंत्री का दर्जा भी दूंगा। बस तुम्हें उस खजाने की रक्षा करनी है। अगर तुम ऐसा करने में विफल रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। ये बोलकर महाराज अपने महल में चले जाते हैं। महारानी उनके पास आती हैं और पूछती हैं, महाराज, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी। हाँ, मैं किसी विशेष कार्य के उद्देश्य से राज्य भ्रमण पर गया था। लेकिन महाराज, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं। हम चिंता तो नहीं कर रहे हैं महारानी, परंतु एक बात की कमी महसूस जरूर हो रही है। हमारे राज्य में तो सभी सुखी हैं। हमारा भव्य राजमहल है, फिर अब क्या कमी हो सकती है महाराज? मैं मानता हूँ महारानी, सुख, यश सब कुछ है हमारे पास, परंतु हमारे भाग्य में पुत्री का संयोग प्राप्त नहीं हुआ है। महारानी, आपको तो पता है ना कि पुत्री होना कितनी सौभाग्य की बात होती है। मैं एक पुत्री का पिता बनना चाहता हूँ। पुत्री की लालसा तो मुझे भी है महाराज, परंतु आप अपने साम्राज्य के भलाई के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं ये बात आपसे कह नहीं पाई। शायद हमारे भाग्य में पुत्री का सुख है ही नहीं। आप उदास मत होइए महारानी, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो बगल के राज्य में रहता है। मैं कल ही संदेश वाहक को भेजकर उसे राजमहल में बुलवाता हूँ। अगले दिन वह तांत्रिक आता है और अपनी तंत्र विद्या का उपयोग महारानी पर करता है। 1 साल के बाद महारानी एक सुंदर राजकुमारी को जन्म देती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। राजकुमारी अब 5 साल की हो गई। वहीं दूसरी तरफ मीरा भी अब बड़ी हो गई है और सुनैना को भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अब तो वो मीरा के साथ और भी ज्यादा बुरा बर्ताव करने लगी। घर के सारे काम करवाने के साथ साथ वो मीरा को दूसरों के खेत में मजदूरी करने भी भेजने लगी थी। एक दिन मीरा को खेत से आने में थोड़ी देर हो जाती है। आ गई देवी जी,
कहाँ भटक रही थी इतनी देर से? चाची, आज खेतों में ज्यादा काम था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। जब देखो काम से बचने का बहाना करते रहती है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ढेर सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, उसे धोकर जल्दी से खाना बनाओ। मेरे राजा बेटा को भूख लगी होगी। बेचारी मीरा को खुद भी जोरों की भूख लगी थी, फिर भी उदास होकर रसोई में बर्तन धोने चली जाती है और मन ही मन सोचती है, माँ, बापू, आप लोग मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मेरे साथ चाची जुल्म कर रही है, कैसे बताऊं आपको? दूसरी तरफ जंगल में तांत्रिक पिछले कई सालों से महाराज का इंतजार कर रहा था। इस जंगल में राजा को आए कई साल हो गए, लेकिन राजा अभी तक दोबारा इस जंगल में नहीं आया। अब तक तो राजा की पुत्री भी बड़ी हो गई होगी। लग रहा है मुझे ही महाराज के पास जाकर उसे याद दिलाना होगा। फिर जब राजा के बेटी की बलि दी जाएगी और वो गुप्त खजाना प्रकट होगा, मैं उसी समय अपने तंत्र की शक्ति से राजा को पत्थर की मूर्ति बना दूंगा और सारा खजाना हड़प लूंगा। फिर राजकुमारी से शादी कर पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लूंगा। उधर राजमहल में राजकुमारी के आने से चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। राज्य में भी सभी लोग सुखी संपन्न थे और अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। राजा को अपनी पुत्री से इतना प्रेम हो गया था कि वो खजाने की बात भूल ही गया। दूसरी तरफ तांत्रिक का लालच उसे ज्यादा दिन तक राजा से मिलने से नहीं रोक पाया और वो राजा से मिलने राजमहल चला जाता है। जब वो राजमहल पहुंचा तो राजा उसे राजमहल के बाहर ही मिल गया। महाराज, आप तो अपना दिया वचन ही भूल गए। आपने उस गुप्त खजाने की रक्षा के लिए मुझे बोला था और आपने कहा था कि आप अपनी पुत्री को लेकर वापस जंगल में आएंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मेरा अपमान किया है। तांत्रिक की बात सुनकर महाराज को तांत्रिक की कही बात याद आ जाती है और तांत्रिक से बोलता है, मैं बहुत जल्द जंगल में आकर आपसे बात करूंगा। फिलहाल आप वापस जंगल जाइए। राजा से आश्वासन मिलने के बाद तांत्रिक वापस जंगल चला जाता है। अगली सुबह राजा अपने मंत्री के साथ जंगल जाता है और तांत्रिक से बात करता है। मुझे सारी बातें याद है तांत्रिक, किंतु अब मुझे उस खजाने को पाने की इच्छा नहीं रही। अब मुझे वो खजाना नहीं चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? अगर आपको खजाना नहीं चाहिए था तो क्या आपने मुझे जानबूझकर मूर्ख बनाया? आपने मेरी तांत्रिक शक्तियों का झूठ बोलकर इस्तेमाल किया है। मैं आपके साम्राज्य को अपनी तांत्रिक शक्तियों से भस्म कर दूंगा। महाराज, ये तांत्रिक हमारे राज्य के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? आप आज्ञा दे महाराज, अभी मैं इसका सर धड़ से अलग कर देता हूँ। रुको मंत्री, इस तांत्रिक के गुस्से का कारण कहीं न कहीं मैं ही हूं। ये मेरे ही लालच का परिणाम है। मंत्री जी, कुछ वर्ष पहले मुझे ये तांत्रिक मिला था और इसने मुझे बताया था कि इस जंगल में एक गुप्त खजाना है जो कभी भी खाली नहीं होता है, लेकिन वो खजाना किसी को अपनी पुत्री या फिर उसकी उम्र की दूसरी कन्या की बलि देने के बाद ही प्राप्त होगा। मैंने उस समय उस खजाने के लालच में आकर इस खजाने की खातिर इस तांत्रिक से वादा किया था कि मैं अपनी पुत्री या उसकी उम्र की लड़की को लेकर वापस जरूर आऊंगा। लेकिन मंत्री, कोई भी पिता अपनी पुत्री को बलि के लिए मुझे देने को तैयार नहीं हुआ और मैं अपनी पुत्री से इतना प्रेम करता हूं कि मैं उसके लिए इस खजाने को भी भूल गया था। राजा की बात को तांत्रिक भी ध्यान से सुन रहा था और उसने राजा से बोला, महाराज, आप अपने पुत्री के मोह में अपना दिया वचन भूल गए, इसलिए आप उस खजाने को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। किंतु आपके लिए मैंने अपनी सिद्धि छोड़कर इतने सालों तक इस खजाने को सुरक्षित रखा, किसी और को उस खजाने के आसपास भी जाने नहीं दिया। मैं आपको बता देता हूं कि आपको वो खजाना प्राप्त करना है या नहीं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे वो खजाना चाहिए और उसके लिए मुझे किसी भी शर्त पर आपकी बेटी की बलि देनी होगी, वरना मैं अपनी तंत्र की शक्तियों से आपके राज्य का संपूर्ण विनाश कर दूंगा। न आपके पास आपका परिवार बचेगा, न ही आपका राज्य। तब पता चलेगा किसी तांत्रिक का अनादर करने का नतीजा। नहीं तांत्रिक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे।
मेरे परिवार या मेरे राज्य पर अपनी कुदृष्टि डालने की चेष्टा मत करना, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। शायद मेरी तांत्रिक शक्तियों का आपको अनुमान नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर आपने मेरे विरुद्ध कुछ करने का सोचा भी तो आपका सर्वनाश कर दूंगा। महाराज, इस तांत्रिक से हम लोग और कुछ दिनों का समय मांगते हैं। मैं इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान जरूर खोज लूंगा। तांत्रिक, हम लोगों को और कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। अभी हम वापस अपने राजमहल जा रहे हैं और बहुत जल्द तुमसे दोबारा मिलेंगे। परंतु महामंत्री, आपके कहने का क्या तात्पर्य है? क्या मैं अपनी पुत्री को इस तांत्रिक को बलि के लिए दे दूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है महाराज, परंतु हमें इस समस्या के समाधान के लिए थोड़ा समय चाहिए। ठीक है मंत्री, परंतु स्मरण रहे कि मेरी पुत्री को एक छोटी सी खरोंच आ गई तो उस तांत्रिक के साथ तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। फिर राजा और मंत्री वापस अपने राजमहल लौट जाते हैं। राजमहल में दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मंत्री, कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालिए जिससे मैं इस समस्या से निकल पाऊं। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आपको खजाने का लालच करना ही नहीं चाहिए था। आज जो ये संकट उत्पन्न हुआ है वो उसी लालच के कारण हुआ है। मुझे इस बात का अफसोस है मंत्री। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह तांत्रिक खुद ही उस खजाने को प्राप्त करना चाहता है। उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। परंतु अब क्या करें? मैं अपनी पुत्री या किसी और कन्या को लेकर उसके पास नहीं पहुंचा तो वो दुष्ट तांत्रिक हमारे साम्राज्य को नष्ट कर देगा। महाराज, आप परेशान मत होइए। मैं आज ही एक कन्या की खोज में निकलता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान हो ही जाएगा। किंतु मंत्री, कोई भी कन्या हो, वो तो किसी पिता की ही पुत्री होगी ना। मैं तांत्रिक को उसकी बलि चढ़ाने के लिए कैसे दे सकता हूँ? ये तो जघन्य अपराध होगा। आप निश्चिंत रहे महाराज, वहां किसी कन्या की बलि नहीं दी जाएगी। जब वो तांत्रिक हवन करने बैठेगा तभी हम उसकी हत्या कर देंगे और उस कन्या की प्राण बचा लेंगे। हाँ मंत्री, मुझे भी ये उपाय सही लग रहा है। आप आज से ही कन्या की खोज शुरू कर दीजिए। उसी दिन से मंत्री खुद राज्य में घूमने लगता है कन्या की खोज में। एक दिन मंत्री रामलाल के घर के बाहर से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक कन्या झाड़ू लगा रही है। वो कन्या कोई और नहीं, मीरा ही थी। फिर मंत्री सुनैना को सारी बातें बताता है और धन के लालच में वो मीरा को मंत्री के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाती है। मीरा बेटी, आज से तुम्हें दूसरों के खेत में जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ चाची, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बेटी, अब तुम राजमहल में जाओगी। इस राज्य के राजा ने तुम्हें राजकुमारी की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया है। आज से तुम राजमहल में ही रहोगी और उसके बदले तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा। ये लो, ये नए कपड़े पहन लो। नए कपड़े देख मीरा बहुत खुश होती है। बहुत दिनों बाद उसे नए कपड़े मिले थे। मीरा मन ही मन सोचती है, यदि राजमहल में काम करूंगी तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और चाची की डांट और पिटाई से भी बच जाऊंगी। फिर मीरा मंत्री के साथ राजमहल के लिए चल देती है। महाराज, ये मीरा है। आपने जिस उद्देश्य से इस कन्या को राजमहल में बुलाया है वो कार्य जल्द ही पूर्ण कर लेना चाहिए। अति सुंदर मंत्री जी, अभी इसे राजकुमारी के कक्ष में भेज दीजिए। कल हम इसे लेकर जाएंगे। मीरा को उन लोगों की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, किंतु उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो बिना कोई सवाल किए वहां से चली जाती है। रात को मंत्री और महाराज फिर से बात कर रहे हैं। हमारी योजना के बारे में किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए मंत्री। कल प्रातः हम लोग उसे तांत्रिक के पास लेकर जंगल के लिए निकलेंगे। जी महाराज, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम लोगों ने उस कन्या की जान को जोखिम में डाला है। चूंकि मीरा को आभास हो चुका था कि उसे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, मीरा छुपकर उन दोनों की बातें सुन लेती है। ये लोग तो मुझे तांत्रिक के हवाले करना चाह रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी चाची को ये सारी बातें मालूम होगी, लेकिन पैसों की लालच में उसने मुझे यहाँ भेज दिया। अब मैं क्या करूँ? मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ करना होगा। रात के समय अंधेरे का फायदा उठाकर
मीरा राजमहल के गुप्त दरवाजे से भाग जाती है और जब सुबह राजा तांत्रिक के पास ले जाने के लिए उसे ढूंढने लगा तो वो राजमहल में कहीं भी नहीं मिली। मंत्री, ये गलती कैसे हो गई? कैसे भाग गई वो कन्या? पता नहीं महाराज, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने हमारी बात सुन ली होगी और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से भाग गई। बहुत मुश्किल से तो ये कन्या मिली थी, वो भी भाग गई। अब क्या करे मंत्री? जब राजा और मंत्री ये बातें कर रहे थे तो राजकुमारी इन सारी बातों को सुन लेती है और उसे भी राजा की योजना के बारे में पता चल जाता है। वो अपने पिता से बोलती है, पिताजी, अगर आपको उस खजाने का इतना ही मोह था तो, और उसी खजाने के लिए ही मेरी उत्पत्ति की गई थी, तो उस खजाने को पाने के लिए भी मुझे ही भेजना चाहिए था। आपने मुझे बचाने के लिए उस लड़की की जान को जोखिम में डाल दिया। पिताजी, अब मैं आपसे तभी बात करूंगी जब आप उस कन्या को ढूंढकर वापस यहाँ राजमहल में ना ले आएं। फिर थोड़ी देर बाद राजा को संदेश प्राप्त होता है कि राजमहल में राजकुमारी कहीं नहीं मिल रही है, वो कहीं चली गई है। ये सुनकर राजा और परेशान हो जाता है और मंत्री के साथ अपनी राजकुमारी और उस कन्या को ढूंढने निकल जाता है। उधर मीरा भागते भागते जंगल में एक कुटिया के पास पहुंचती है जहां एक मुनि साधना में बैठे हुए थे। वहां पहुंचकर मीरा अपने बारे में उस मुनि को सब कुछ बता देती है। पुत्री, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मेरी बेटी बनकर रहो। यहाँ तुम्हारे प्राणों पर कोई संकट नहीं होगा, ये मेरा वचन है। और फिर मीरा मुनि के आश्रम में रहने लगती है। दूसरी तरफ राजा और मंत्री अपनी पुत्री और मीरा को बहुत ढूंढते हैं, परंतु उन्हें वो कहीं नहीं मिलती है। एक दिन राजा और मंत्री दोनों को ढूंढते ढूंढते उसी मुनि के आश्रम के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें मीरा दिखाई देती है जो बैठकर मुनि से बातें कर रही थी। अच्छा, तो तुम राजमहल से भागकर यहाँ छिपी हो। तुम्हारे कारण मेरी पुत्री राजभवन से गायब हो गई है। हे राजन, आप इस बेकसूर पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसके असली जिम्मेदार तो आप स्वयं हैं। मुनि के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा शर्मिंदा हो जाता है और हाथ जोड़कर उनसे बोलता है, हे मुनिवर, मुझे अपनी गलती का आभास हो चुका है। आप अपनी दिव्य ज्ञान से पता लगाइए कि मेरी पुत्री कहाँ है और वो सुरक्षित तो है ना। मुनि अपने नेत्र को बंद करते हैं और अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ पता कर लेते हैं। राजन, आपकी पुत्री तांत्रिक के कब्जे में है और वो तांत्रिक खजाने की लालच में कुछ देर बाद उसकी बलि देने वाला है। हे मुनिवर, मेरी पुत्री को बचाने का कोई उपाय बताइए। मैं पूरी जिंदगी आपका कृतज्ञ रहूंगा। महाराज, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष पुत्री की जान को जोखिम में डाला है। हाँ मुनिवर, मैं अपने किए कर्मों पर खुद शर्मिंदा हूं। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, किंतु अब कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरी पुत्री का जान बच सके। ठीक है, मैं आपकी पुत्री को तांत्रिक के काले जादू से बचा सकता हूं, परंतु पहले आपको मुझे ये वचन देना होगा कि मीरा को आप अपनी बेटी बनाकर राजमहल ले जाएंगे और इस अनाथ को अपनाकर आप इसे पिता का प्यार देंगे। ठीक है मुनिवर, मैं आपको वचन देता हूँ कि मीरा को आज से मैं पुत्री बनाकर राजमहल में रखूंगा। फिर मुनि अपनी शक्ति से उस तांत्रिक की शक्तियों को अपने कब्जे में ले लेता है और वो तांत्रिक अपने सारे मंत्र भूल जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि खजाने के लिए कौन सा मंत्र का जाप करना है। वो अब कुछ भी करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था। वो समझ जाता है कि मुनि ने उसकी तांत्रिक शक्ति को अपने वश में कर लिया है। तांत्रिक जल्दी से राजकुमारी को लेकर उस मुनि के पास आता है। मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ही मेरी तांत्रिक शक्तियों को बेअसर किया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने ही तुम्हारी बुरी शक्तियों को छिन्न किया है। तुमने हमेशा ही अपनी तांत्रिक शक्तियों से बेकसूर लोगों का नुकसान ही किया है। इस समाज के लिए उसका नष्ट हो जाना ही उचित था। तुमने मेरी शक्तियों को ललकारा है। मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। तांत्रिक,
अभी भी मौका है। तुम अधर्म के रास्ते को त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दो। जब हम दोनों गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो हमारे गुरु ने हमें धर्म के रास्ते पर चलने और बेसहारों को सहारा देने की शिक्षा दी थी, लेकिन इसके विपरीत तुमने अधर्म के रास्ते को चुना और एक दुष्ट तांत्रिक बन गए। ये सब सुनकर तांत्रिक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो मुनि के बगल में जाकर बैठ जाता है। महाराज, अब आप राजकुमारी और मीरा को लेकर वापस राजमहल जाइए और आपने जो वचन दिया था उसे निभाइए। हाँ मुनिवर, आज आपकी कृपा से मेरी पुत्री की जान बच गई और मुझे मीरा के रूप में दूसरी पुत्री भी मिल गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मीरा को मैं राजकुमारी बना के रखूंगा। और फिर महाराज वहां से राजकुमारी और मीरा को लेकर राजमहल के लिए चल देते हैं। राजमहल पहुंचकर मीरा को राजकीय पोशाक और आभूषण पहनाया जाता है। मीरा अब राजवस्त्र और आभूषण पहनकर सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने लगी और इस तरह एक अनाथ लड़की का भाग्य बदलता है और वो राजकुमारी बन जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें